पूरा पीछे आ गया फिर। आज मैं ये डींग शेरी गेट के एरिया में खड़ा हूं और मैं ये आपको बता दूं कि ये गृह विभाग का जो काम है, जो कार्य करने का तरीका, वो आज मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, जो आपदा आ रही है वो तो आ ही रही है, जो इतनी अनहोनी हो रही है वो तो हो ही रही है, क्योंकि जो ऊपर वाले के कहर के आगे, जब वो कहर बरसाता है तो उसके आगे कोई नहीं टिकता। लेकिन कोशिश करनी चाहिए अच्छे काम करने की, और जो भी काम हो साफ सुथरा हो और अच्छा काम हो। आज जो मैं जो एक आपको शेरी गेट से जो नौशहरा जाने वाला रोड है, उसका मैं आपको बीआरओ का काम दिखाना चाहूँगा। ये बीआरओ जो बाजाबाई का, जो अखनूर का है, इनका एरिया है, अखनूर वालों का एरिया है ये। और मैं इनकी प्रोटेक्शन वाल जो दिखाऊंगा कि ये प्रोटेक्शन वाल जो खुद सहारे पे नहीं खड़ी हो रही, और ये गाड़ी को जब एक्सीडेंट होगा, जब बाइक का एक्सीडेंट होगा, या कभी भी ये रोक के लिए क्या काम करेगा। ये एक बार लगाते हैं, उसके बाद टूट जाता है, फिर आ जाते हैं। हमें ये बताइए, जो हमारी सरकार है और बड़े बड़े ठेंगे मारने वाले यहाँ पे मंत्री हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उनकी जब बातें भी सुनता हूँ तो हमें बड़ी दिल में तकलीफ होती है। कभी बोलते हैं हमारे पास सब कुछ है, कभी बोलते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मसला ये सच्चाई जो है कि आप जो इसकी डीपीआर बनवाइए, आप बड़े बड़े ठेंगे मारते हैं। इसकी डीपीआर जो है सुंदरबनी से जो जंगड़ रोड है, ये इतना बड़ा जंगड़ रोड है, सुंदरबनी का शेरी बैरीपतन का जो रोड है। इसके बाद ये नौशहरा चले जाए, नौशहरा से अभी कितनी ट्रैफिक है जो जंगड़ जाने के लिए, और कहाँ वहाँ जो आपने देखे होंगे डिवीजन, आज भी जो है हमने फिर भी सरपंच रहते हुए डींग नाले के ऊपर साइड में ये एक गांव का विलेज कलाल का और डींग का था, हमने इतना बड़ा ब्रिज बना दिया। लेकिन जब मैं बड़े बड़े नेताओं की भाषण सुनता हूँ और उनकी बातें सुनता हूँ तो बड़ा रोना आता है, दिल को बड़ा तरस आता है कि ये लोगों को पागल किस तरीके से बनाते हैं, वो मैं दिखाना चाहूंगा। और गृह विभाग की मैं जो करतूत है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। हमारा जो मकसद है, ये जहाँ पे सुंदरबनी से जंगड़ तक जो डबल रोड होना चाहिए था, इसकी डीपीआर बननी चाहिए थी, इसके ऊपर काम होना चाहिए था। लेकिन गृह विभाग ने एक बार डंगा लगाना, ये अभी मैं आपको बता दूं, ये 3 महीने पहले नहीं लगे। ये प्रोटेक्शन वाल है जो, इसको अभी 3 महीने नहीं हुए। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, हम भी, मैं भी सरपंच था, मैं भी इसी ग्राउंड में रहता हूँ, हमारा भी यही काम रहता है। अब गृह विभाग से मैं बता देना चाहता हूँ, जो अखनूर में जी इनका जो है, जो हेड बैठते हैं, जो बड़े ऑफिसर बैठते हैं, और बाजाबाई में भी इनका जो हेड है, मैं उन सबको, जो गृह विभाग को मैं चेताना चाहता हूँ, आपका जहाँ भी काम होता है, आपकी जो डीपीआर बनती है, जिसका आप पैसा निकालते हैं, क्या वो नाले का मटेरियल लगाया जाता है, और उसकी रेशो क्या रहती है उसका। आप आज से लेकर जो भी मेट हो, जो भी मौके का ऑफिसर हो, हम नहीं देखेंगे। हमारे लोगों के साथ जो खिलवाड़ है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा, पीएमजीएसवाई का एक प्रोटेक्शन वाल डंगा लग रहा था, उसका भी हमने उसको तड़वाकर फिर नया बनवाया। हम अपनी पंचायत में, अपने गांव में जिस डिपार्टमेंट का मर्जी और जिस मंत्री संतरी का मर्जी काम हो, ये काम जनता के टैक्स का पैसा होता है, ये उस पैसे को सही यूज हो, जनता का काम भी है, ये हमारे लोगों का भी काम है, हम लोगों का भी काम है। और मैं आज ये बताना चाहता हूं कि गृह विभाग ने ये अभी 3 महीने नहीं हुए, ये प्रोटेक्शन वाल लगाए, ये प्रोटेक्शन वाल खुद ही रो रहा है। ये किसी का सहारा क्या बनेगा जिसका अपना सहारा नहीं रहा, अपने सहारे पे खड़ा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ये मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पूरी जो दृश्य है हम ये दिखाएंगे कि ये क्या, कौन सी प्रोटेक्शन वाल है, कहाँ से ये रेता आता है, कहाँ से किसी की बजरी आती है, और कितनी इसकी रेशो रखी जाती है। ये हालात हैं जनाब। तो बड़े बड़े ये गृह विभाग को, मैं बड़े ऑफिसर जो सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसा मटेरियल, ऐसे काम अगर किए जाने हैं रोड पर तो हम नहीं करने देंगे जनाब। आप हमारे ऊपर एफआईआर लगा दीजिए, आप हमें अंदर करवा दीजिए, लेकिन ऐसे काम हम नहीं करने देंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा आगे भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। ये देखिए, इस प्रोटेक्शन वाल को अभी 3-4 महीने नहीं हुए लगे हुए, और ये खुद अपना सहारा नहीं ले पा रही, अपने सहारे पर खड़ा नहीं हो रही।
ये कब एक्सीडेंट रोकेगी और कब बड़ी बड़ी गाड़ियां जो 10 चक्की 12 चक्की 60 टन वाली गाड़ियां, यहाँ तो 2 टन वाली गाड़ी भी इसके साथ छुएगी तो ये नीचे चला जाएगा, जो बिना छुए हुए नीचे गिर गया। और लोगों की जमीनों में पानी जा रहा है, लोगों की जमीनें बर्बाद हो रही है। तो ये गृह विभाग तमाशा बना हुआ है, हम देखते रहते हैं। अब नहीं हम ठहरने वाले। आप चाहे हमारे ऊपर FIR लगवाएं, चाहे कुछ करें, हम भी दिल्ली तक चिट्ठी लिखना जानते हैं और हम भी कागजी कार्रवाई करना जानते हैं। आपको कहाँ लिखा हुआ है आपकी जो DPR बनती है, क्या उसका प्रॉपर तरीके से पैसा नहीं मिलता? क्या उस जो पैसा निकलता है उसमें आप पैसा निकलते हैं, क्या नाले का मटेरियल डाला जाता है और उसकी रेशो क्या होती है वो आप लोग जानते हैं। मेरा एक संजोगी भाई है, जब जहाँ पे प्रोटेक्शन वाल लग रहा था और रवि जी है, उन्होंने भी ये न्यूज की थी, ये जो प्रोटेक्शन वाल लगाई जा रही है बिल्कुल खोखला है। और आज हम भी दिखाना चाहते हैं, इसमें बुरा हालत है, बुरी हालत है। ये देखिए, इसको खुद सहारा नहीं है, ये भी गिरने के ऊपर कंगार पे है, ये भी गिरने के कंगार पर है। ये देखिए साइड में प्रोटेक्शन, ये देखिए क्या है। ये थोड़ी सी बारिश आएगी तो ये खत्म हो जाएगा। 4 पत्थर लगाने हैं, थोड़ा सा सीमेंट डालना है, बजरी डालनी है तो खत्म काम। लागे जी प्रोटेक्शन वाल, एक्सीडेंट रुक जाएंगे। ये ऐसे एक्सीडेंट रुकेंगे, ये देखिए। और मैं अभी मेरा ये कहना है, जो भी BRO जो अखनूर में इनके जो बड़े ऑफिसर सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जनाब अगर आप ईमानदार हैं बाकी और DPR लोगों के सामने आए, जो भी आपके प्रोटेक्शन वाल लगते हैं या जो भी कार्य आपके होते हैं, क्या वो नाले का मटेरियल लिखा जाता है बीच? ये धांधलियां पूरी जो हमारे दोनों रोडों पे ऊपर धांधली की गई है, बड़ा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी जानें चली गई लोगों की और आपका प्रोटेक्शन वाल खुद अपने सहारे पे नहीं खड़ा हो रहा। ये कब एक्सीडेंट रोकेगा और कब ये यहाँ पे बड़ी गाड़ी आएगी, कोई साइड देगा तो इसका क्या हालात होगा? तो हम ये अभी दिखाने की मैं खुद भी कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये प्रोटेक्शन वाल है जी, जो खुद अपने वजन पे खड़ा नहीं हो पा रहा, गिर गया है, वो लोगों को क्या रखवाली करेगा, लोगों को क्या प्रोटेक्शन देगा? ये देखिए, अभी 3 महीने पहले यहाँ पे बना ये डंगा प्रोटेक्शन वाल और यहाँ पे रोड सेफ्टी के लिए ये लगाया गया सारा सिस्टम, लेकिन कहीं नहीं रहा। गार्डर थोड़ी देर रहते हैं, साइड में प्रोटेक्शन रहती है, लोग खोल के ले जाते हैं, कोई नहीं पूछने वाला जनाब यहाँ पे, क्योंकि नया आ जाना है, फिर नई DPR बन जानी है, सब कुछ हो जाएगा। ये हालात हैं। ये देखिए, ये प्रोटेक्शन वाल है और ये सेफ्टी है। ये एक्सीडेंट के बचाने के लिए ये सेफ्टी ये लगाए गए हैं, गार्डर लगाए गए हैं बड़े गए सेफ्टी के लिए। क्या सेफ्टी है, खुद ही नहीं उसको सहारा मिल रहा तो क्या सेफ्टी करे? क्या नाम है जी आपका? नमस्कार भैया, मेरा नाम अश्विनी कुमार और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लोकल। जहाँ की ये ज़मीन है मेरी नीचे, तो अभी ये बता रहे हो जैसे ये गिरा हुआ है, तो ये कम से कम ज़्यादा नहीं है, ये 15-20 से महीने भर का काम हुआ है। ये पहले महीने भर प्रोटेक्शन ला के 1 महीना पहला काम, 1 महीने पहले प्रोटेक्शन ला के गई है। तो इनको मैंने पहले भी अफसरान से भी बात की थी, सबसे बात करके इनको बोला है कि ये कम से कम इस प्रोटेक्शन को भी बाद में आप रखो, पहले कम से कम कच्ची नाली तो निकालो, पक्की भी आपका 65 सेक्शन होगा। पूरा पहाड़ी का पानी आता है, पहाड़ी का पानी देख लो कितना आता है। और जमीन की नीचे खस्ताली देखो, पूरी जमीन बह गया। हमने कितनी मेहनत से मक्की कितनी मेहनत से हमने पैसा कहाँ से इकट्ठा करके मजदूरी करके हमने किसी तरीके से मक्की बीजी है, तो मक्की देख लो पूरा फसल खराब हो गया है। तो इनको कम से कम ये कहा था कि कच्ची नाली निकाल दो, कच्ची नाली से कम पानी तो साइड से निकल जाएगा। अभी मैं बताना चाहूँगा, ये छोटा बच्चा है मेरे साथ, इस छोटे बच्चे को मैं लेकर कल ये नाली निकाल लिया। अगर ये नाली निकालती तो पूरी की पूरी रोड बह जाती। कहाँ से निकाली है नाली आप? आइए दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, ये प्रोटेक्शन वाल दिखावे के लिए लगाई जा रही है, कोई इसका सहारा नहीं, ये इसका खुद का सहारा नहीं, ये खुद नहीं खड़ी हो पा रही, तो कहाँ सहारा बनेगा, किसका सहारा बनेगा? ये अभी नया है, मटेरियल इतना गंदा यूज होता है कि अभी ये भी अभी बन के तैयार हुआ है। तो मुझे नहीं लगता अगले
अभी इसको एक हफ्ता बनकर तैयार हुए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता 1 महीना फिर निकाले। फिर डीपीआर बनेगी, फिर नाले का मटेरियल आएगा, जो गंदा मुंदा मटेरियल, रेशो बिल्कुल नहीं होती, सब फेंक दिया जाएगा। और ये पहाड़ी का पानी जो पूरा जो आप देखिए दृश्य, इस साइड से ये यहाँ से पानी, ये देखो, ये पूरी पहाड़ी का पानी यहाँ पे आता है। ये देखिए पहाड़ी देखिए, बहुत बड़ी पहाड़ी है, और यहाँ का पानी पूरा जो है इस एरिया का पानी यहाँ पे आता है। तो ये सारे का सारा पानी इस प्रोटेक्शन बाद भी चला जाना था अगर ये पानी की रोकथाम ना करते। अब देखो ये बहुत बड़ा पहाड़ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, पूरी जमीनों का पानी यहाँ पे आता है, पूरी जमीनों में बह रहा है। लेकिन ये पत्थर उखाड़ के भी यहाँ ही लगाया गया, ये भी यहाँ पे, ये कितना पक्का पत्थर है, कहाँ इसी में। चलो वो भी हम नहीं कहेंगे, वो ग्रेविटी वाटर वाले देख लें, लेकिन कम से कम कच्ची नाली जो निकला, अभी नाली दिखाऊंगा मैं जो नाली निकाली हुई है इन्होंने। तो अब नाली के लिए बोला हमने नाली निकाली, इतना बड़ा पहाड़ है यहाँ देख रहा हूँ तो नाली देखो, सेंटर में नाली। ये जनाब आप जो देख रहे हैं ना, बड़े कोई भी लोग जो आने जाने वाले राहगीर हैं, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी ये भरोसे में नहीं रहना कि आप गाड़ी कच्चे में उतारोगे और आप बच जाओगे, कभी भी नहीं। ये प्रोटेक्शन वाल सिर्फ दिखावे के लिए है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। इसका ये खुद नहीं वजन सह सकते अपना, तो दूसरे का क्या करेगा। पूरा पानी इसी नाले से, इस पहाड़ी से, इस डंगे से पूरा ये पानी है इसी खेत में जाता है। पूरा खेत देख लो, इतनी मुश्किल से गरीब आदमी हम किसी तरीके से 100 इकट्ठा करके बीज लाते हैं, तो सारा का सारे पानी इसी जमीन में जाता है। अब तो ये नाली जो मैं नाली देख रहा हूँ, ये तो बहुत पहाड़ है, यहाँ से पानी, ये नाली आपने निकाली, कहाँ जाएगा पानी। ये पानी ग्रिप वालों को सुबह जब आज पहले बोला कि नाली निकालो, तो नाली देखो जो नाली निकाली है। ये तो इतना पानी आता है, तो ये कौन सी नाली है। ये देखिए, ये नाली निकाली है, और कितना बड़ा एरिया है, कहाँ से पानी आएगा, और ये कहाँ रुकेगा। इतना पहाड़ है, और नाली जो दिखावे के लिए निकाल रहे हैं, ये सब ड्रामेबाजी है। हम बड़े ऑफिसरों से, डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, मैं खुद कोशिश करूंगा, लेटर लिखूंगा, और एलजी साहब को भी लेटर लिखूंगा, मुझे लगता है कि लिखना पड़ेगा। और ये इनकी जो जहाँ पर मटेरियल लग रहा है, क्या क्या मटेरियल आएगा, इसकी रेशो देखिए, हाथ से टूट जाएगा सारा कुछ। ये पड़ा हुआ नीचे आप देख सकते हैं, जो खुद सहारा नहीं ले पा रही, वो रोड का सेफ्टी कहाँ से ले देगा। और कहाँ जो बड़ी गाड़ियां हैं,